हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी पूरी तैयारी को बदल के रख सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, मेरा जो ये टॉपिक है ना, अगर आपने आज इस टॉपिक को सुन करके समझ करके अगर अपनी रणनीति को नहीं बदला तो हो सकता है आप पुराने ढर्रे पे ही चलते रहोगे। प्रीलिम्स में जो छात्र फेल हुए हैं वो अगली साल भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये बातें मैं बहुत रिसर्च के आधार पे बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बिना प्रॉपर सलाह के, प्रॉपर गाइडेंस के बहुत सी चीज़ें कर देते हैं जिनमें हम लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप उस बेल आइकन को नहीं दबाओगे तब तक आपको मेरी अपडेट आपको नहीं मिलेंगी टाइम पे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो यहाँ टॉपिक का विषय है वो ये है कि यूपीएससी की जो कट ऑफ है, प्रारंभिक परीक्षा की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, वो पिछले 3 या 4 साल से इतना कम क्यों जा रही है। अगर आप देखोगे तो 2018 में तकरीबन 98 था, और 19 में भी आपका 98 के आसपास था, और 20 में भी इससे कम है। जबकि इससे पहले 2016 में, 15 में, 14 में कट ऑफ जो है 100 से ऊपर जाती थी, 107, 110, 112, 115, 120। तो ऐसा क्या हुआ यूपीएससी के अंदर कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ कम हो गई, और फिर भी छात्र इतनी कम कट ऑफ पे भी प्रीलिम्स को पास नहीं कर पा रहे। दोस्तों, सोचने की बात तो है कि भाई एक चीज़ बताइए, जब 200 नंबर का क्वेश्चन है और 200 नंबर में आप 100 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है। तो उसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया है। और वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि देखिए, बहुत बार क्या होता है, छात्रों को कोचिंग वाले या जहाँ से भी वो गाइडेंस लेते हैं तो वो गलत गुमराह करते हैं। देखिए, हर कोई अपना प्रचार करता है। जैसे 2020 का पेपर आपने देखा होगा, वो किसी भी कोचिंग मटेरियल से नहीं आया था, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो हर कोचिंग वाला ये दावा कर रहा है कि मेरे कोचिंग से 80% क्वेश्चन है, मेरे से 90% है, मेरे से 70% है, मेरे से 60% है। लेकिन दोस्तों, आपको अपना दिमाग यूज करना है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्लर्क की तैयारी आप नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा स्थिति को, थोड़ा सा रुक के किनारे पे बैठ के आपको सोचना होगा कि हाँ, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या वास्तव में वो रास्ता यूपीएससी के लिए जाता है कि नहीं जाता। अगर यूपीएससी के लिए नहीं जा रहा है तो वो किधर जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि कट ऑफ कम क्यों जा रही है और उसके पीछे क्या क्या कारण है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जिनके आधार पे यूपीएससी की जो कट ऑफ है मुझे लगता है कि वो कम जा रही है। मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है पैटर्न में बदलाव। पैटर्न का मतलब है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3 या 4 सालों से, जब से यूपीएससी कट ऑफ डाउन हुई है, उसमें यूपीएससी ने बिल्कुल ही अपना ट्रेंड बदल दिया है। ट्रेंड का मतलब, पहले यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेती थी बुक से, करंट अफेयर्स की किसी मैगजीन से, या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम से, या बिपिन चंद्रा से, इको इकोनॉमिक्स में किसी से भी। तो यूपीएससी का थोड़ा सा देखिए, सोचने का यूपीएससी का तरीका बहुत अलग है। यूपीएससी जानता है सब कुछ कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र गांवों से भी रहते हैं, बहुत सारे शहरों से भी रहते हैं। किसी के पास रिसोर्स होते हैं, किसी के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए, किसी के पास पैसा नहीं होता है खर्च करने के लिए। लेकिन यूपीएससी भारत में एक ऐसी संस्था है जो सबको बराबर वेटेज देती है। अब एक चीज़ बताइए, आप मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले हैं तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएगा टाइम से। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट राजस्थान, बिहार, एमपी के किसी गांव से हैं जहां हिंदी का पेपर भी आना कठिन है, वहां द हिंदू कैसे मिल जाएगा। तो बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि भाई द हिंदू तो आप जरूर पढ़िए और इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। भाई, यूपीएससी को सब पता है। वो जानती है कि गरीब बच्चे को, जिसके पास संसाधन नहीं है, और जो अमीर बच्चा है या जिसके पास पूरे रिसोर्स हैं, जो कोचिंग का मटेरियल खरीद सकता है अपने पैसे से, उनको बराबर कैसे लाए। उसके लिए यूपीएससी ने क्या किया, अपने पैटर्न को बदल दिया। अब यूपीएससी सीधा सीधा किसी भी कोचिंग मटेरियल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछती है। आप 2020 के पेपर को उठा लीजिए, अगर मेरी बात झूठी लगे तो आप
मेरे को सब अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को छोड़ देना, आप जो कमेंट करना चाहो आप कर देना। लेकिन आप अगर 2020 का पेपर देखोगे तो उसमें से केवल 2 या 3 क्वेश्चनों को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोचिंग के मटेरियल से नहीं है। यूपीएससी ऐसा इसलिए कर रही है कि वो सबको बराबर सतह पे लाना चाह रही है। गरीब, अमीर, रिसोर्स वाला, जिसके पास संसाधन है या नहीं है, सबको बराबर लाके अब आप तैयारी कीजिए। यूपीएससी केवल ये चाहता है। पैटर्न में बदलाव इसलिए किया है यूपीएससी ने, जैसे देखिए बहुत 2014 से पहले तो 2 पेपर होते थे। 2014-12 से पहले एक आपका जीएस वन हो गया, एक आपका ऑप्शनल होता था। उसके बाद यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, एक सी सेट कर दिया, सी सेट के अलावा जीएस वन हो गया। तो सी सेट पे भी लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भाई ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, हिंदी मीडियम को नुकसान हो रहा है। तो उसके बाद सरकार के द्वारा ये छूट दी गई कि भाई 33% आप मार्क्स ले आइए सी सेट में, आपको क्वालिफाइंग कर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न में बदलाव यूपीएससी धीरे धीरे कर इसलिए रहा है कि वो, अब आप देखोगे 2021 की जब आप परीक्षा दोगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से 2020 से अलग पैटर्न मिलेगा। लेकिन पैटर्न बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हताश हो जाओ, आप तैयारी ना कर पाओ, आपको लगे कि यार मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से पढ़ूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न में बदलाव का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी वालों के पास कोई अलग से किताब आई है ऊपर से अंतरिक्ष से, जिसमें से वो क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन यूपीएससी क्या कर रहा है पैटर्न में, मान लीजिए आपका पॉलिटी, आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हो, आप सीधा, पहले तो यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेती थी कि राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट जिसके बारे में पूछना था। अब यूपीएससी क्या है कि घुमा के क्वेश्चन पूछती है, कंफ्यूजन वाले। आप मेरी अगर पिछली वीडियो देखोगे प्रीलिम्स की, मैंने डिटेल में स्ट्रेटजी बताई है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों के उदाहरण दिए हैं यूपीएससी जिसमें कैसे क्वेश्चन पूछती है, जिससे कि सब लोग बराबर आ जाए, कि ऐसा ना हो कि भाई कोई अच्छी कोचिंग से पढ़ के आया है वो तुरंत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और कोई जो है बिना कोचिंग के घर बैठ के तैयारी कर रहा है वो बेचारा घाटे में रह जाए। ऐसा यूपीएससी के अंदर कभी भी नहीं है। तो थोड़ा सा क्या हुआ है, कट ऑफ कम होने का भी कारण ये है कि पैटर्न में बदला। अब पैटर्न बदल गया तो, लेकिन बच्चे जो है वो पैटर्न के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं रहे, वो फिर भी उसी रेडीमेड मटेरियल पे फोकस कर रहे हैं, वो पेपरों को एनालाइज नहीं कर रहे। यूपीएससी के पिछले 2 या 3 सालों के पेपरों को देखते ही नहीं है। बस क्या करते हैं, जो कोचिंग वालों ने बता दिया बस उस पर रट्टा मारेंगे, रटन तो तोता बन जाएंगे। दोस्तों अगर रट्टू तोता बनोगे तो कभी भी अपने आप को, आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखिए, प्रीलिम्स को आप मान लीजिए तुक्के से पास भी कर गए तो मेंस में अटक जाओगे। जब आपको थोड़ा सा बेसिक समझ नहीं होगी किसी चीज़ की तो आप कोई भी अटेम्प्ट, चाहे वो आपका पहला हो, चाहे वो 5वां हो, चाहे वो लास्ट हो, आप ऐसे ही लटकते रह जाओगे। तो थोड़ा सा आप पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है यूपीएससी का पिछले 2 या 3 साल से, उस पर थोड़ा फोकस रखिए। और मेरे चैनल का उद्देश्य ही यही है दोस्तों, कि मैं आपको वो हर एक रणनीति दे दूं या हर एक रणनीति समझा दूं जो आपको प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू क्लियर करा दे। दोस्तों मैं पैसा कोई नहीं ले रहा हूं, फ्री में मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे। बस आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद आए। और पसंद आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है, जब आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तभी मुझे पता चलता है कि हाँ वास्तव में मेरी नॉलेज की लोगों को ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट पे, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्रश्न में। अब आप यूपीएससी के, अगर आपने क्वेश्चन पेपर पिछले साल के देखे हों 2-3 साल के, तो आप देखोगे कि यूपीएससी के सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होते। आपको एक ऑप्शन दे दिया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिया कि मान लीजिए एक लाइन है, उसके नीचे ABCD में 4 दे दिया। जैसे मान लीजिए भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मान लीजिए उसमें लिख दिया भारत की संसद में 545 सदस्य होते हैं, दूसरा ये है कि 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है। इस तरीके से 4 स्टेटमेंट दे दी। अब उसके नीचे जब वो यूपीएससी ऑप्शन देगा कि ऑप्शन ए में बोल देगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में बोल देगा केवल 2, सी में बोल देगा 1 और 3 और डी में बोल देगा कोई नहीं। अब होता क्या है, यहाँ छात्र कंफ्यूज होते हैं। वो यूपीएससी एक ऐसा स्टेटमेंट डाल देता है उनमें, जिससे छात्र क्या कंफ्यूज हो जाता है कि इस प्रश्न को करें या ना करें। अगर आप पढ़ के गए हैं तो भी आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, प्रीलिम्स की, हाउ टू प्रिपेयर प्रीलिम्स 2021। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे आपको लास्ट में एक लिंक मिलेगा वीडियो पे ही, जिसमें मैंने उसका लिंक दिया है अपनी पिछली वीडियो का। उसमें आप देखोगे मैंने आपको बिल्कुल तरीके से समझाया है कि यूपीएससी के कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। क्योंकि जब आप कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को छोड़ के आओगे, गलत करके आओगे, तो सीधा सीधा सी बात है आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी जाएगी, चाहे आप कितना भी पढ़ के जाओ। तो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या है कि आपकी बेसिक मजबूत रखिए। बेसिक का मतलब आप जो बेसिक किताबें हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट वगैरह, इनकी जो बेसिक बुक हैं, बुक के लिए भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा।
तो ज़्यादा आप जो है अपने मटेरियल पे फोकस रखिए। आप रेडीमेड मटेरियल पे फोकस मत रखिए, आप अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। आप जो मेहनत करेंगे वो निश्चित रूप से आपको सफलता दिला के लाएगी। आप उस कसम को याद रखिए जब आपने यूपीएससी की तैयारी करने से पहले खाई थी कि मुझे यूपीएससी की क्लियर करना है। दोस्तों, आप में वो जज़्बा है, आपके कर्म ऐसे हो सकते हैं जो आपको सुनहरे अक्षरों में लिखवा सकते हैं आपका इतिहास। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करेंगे यूपीएससी में तो आप डेफ़िनेटली ग्रो करेंगे, मैं दावा करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3, किताबों से तो पेपर आता ही नहीं है। दोस्तों, ये एकदम जेन्युइन बात है। अगर आप 2020 का पेपर देखोगे तो उसमें डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से नहीं उठा है। आप चाहे मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, मैं प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास के लिए दोस्तों मैं थोड़ा-सा आपको तरीका बता रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि किताबों से पेपर तो आता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किताब देखिए, सब लोग वही पढ़ते हैं, चाहे वो टॉपर हों या आप हों या अभी पहली बार पेपर दे रहे हो, चाहे आप दूसरी बार दे रहे हो। किताबें सबकी कॉमन होती हैं, ऐसा नहीं है कि टॉपर के लिए बुक अलग होती है और आपके लिए बुक अलग होती है। बुक्स वही हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स में आप श्री राम आईएएस पढ़ लीजिए, दृष्टि पढ़ लीजिए, एनवायरनमेंट में आप शंकर पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स में आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए। किताबें सब यही होती हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी बुक से आना बंद हो चुका है। किताबों से पेपर आना बंद इसलिए हो गया है क्योंकि यूपीएससी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम को बराबर वेटेज दे रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई किताबें तो आपको पढ़नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किताबों को छोड़ के बैठ जाइए और एकदम कोई गहन ज्ञान लगा लीजिए कि भाई मुझे तो कहीं और से नॉलेज मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। किताबें तो आपको पढ़नी है, लेकिन थोड़ा-सा तरीके से पढ़ना है। किताबों को पढ़ने का तरीका देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल पॉइंट बताने के लिए आया हूँ। डिटेल में स्ट्रेटजी जो है मेरी पिछली वीडियो में है। देखिए, मैं बार-बार एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकता, ये यूट्यूब की गाइडलाइन का भी उल्लंघन होता है। तो किताबों से पेपर नहीं आता, इस वजह से भी क्या है कि कट ऑफ डाउन होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर किताबों और नोट्सों पे ही लगे रहते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन कहीं और से घुमा देती है। जब आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा, तो आप उन क्वेश्चनों को करोगे ही नहीं। जब करोगे ही नहीं तो सीधा-सीधा है कि कट ऑफ डाउन हो जाएगी। अब आती है बात चौथे नंबर पॉइंट पे, आप सीए का मतलब करंट अफेयर्स पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। करंट अफेयर्स पे निर्भर होना कोई बुरी बात नहीं है। करंट अफेयर्स आपकी यूपीएससी की तैयारी में, ये मान लीजिए, एक तरीके से रामबाण है, एक तरह से मानते हैं संजीवनी बूटी। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको रेडीमेड मटेरियल पर कभी भी निर्भर नहीं रहना है। हाँ, अगर आपको लगे कि फलानी संस्था का करंट अफेयर जो है यूपीएससी में आता है या यूपीएससी से रिलेटिव है, चाहे वो मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो हो या चाहे किसी और की हो, तो आप उसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। लेकिन करंट अफ़ेयर्स पे आप ज़्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि अगर आप 2020 का पेपर देखोगे तो आप देख लोगे सीधा-सीधा कि करंट अफ़ेयर्स में यूपीएससी ने 2020 में से 1 या 2 क्वेश्चन के अलावा डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने चाहे पॉलिटी में घुमा के पूछ दिया, चाहे वो एनवायरनमेंट में घुमा के पूछ दिया, चाहे उसने बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट में से सीधा करंट को जोड़ दिया। मान लीजिए कहीं से स्टैटिक का टॉपिक उठा के उसमें करंट का घुसा दिया। तो अब डायरेक्ट आप करंट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे करंट अफेयर्स के, और अब आप सोचो कि भाई करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सबको कराऊंगा। तो अगर आप 2020 में जिन्होंने भाग लिया है वो समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा निर्भर होने से क्या नुकसान है। अगर आप स्टैटिक को छोड़ के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा लगे रहोगे या करंट अफेयर्स को छोड़ के स्टैटिक पे ज़्यादा लगे रहोगे तो आप वहाँ मात खा जाओगे, आप दिक्कत आपको हो जाएगी। तो उसके लिए तरीका ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आप जो है अपना कोई एक स्रोत डेवलप कीजिए। स्रोत का मतलब, सोर्स का मतलब, आप चाहे कोई करंट अफेयर्स की जो भी मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हो, चाहे वो आप न्यूज़पेपर फ़ॉलो कर रहे हो, आप थोड़ा-सा उसमें से अपने लिए डेली के 10 या 5 क्वेश्चन तैयार कीजिए। लेकिन क्वेश्चन तैयार तब कर पाओगे जब आप यूपीएससी के पिछले पेपरों को देखोगे, उनका एनालाइज़ करके आपको पता चलेगा यूपीएससी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन किस आधार पे पूछती है। तो जब ये आप कर लोगे तो आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा कि करंट अफ़ेयर्स में मुझे जा कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस कोचिंग के मटेरियल को पढ़ना है, किसको छोड़ना है। जब आप ये क्लियर हो जाएगा तो आप सीधी-सी बात है, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। 5वां नंबर का पॉइंट है कि यूपीएससी सब जानता है, जिनके पास संसाधन नहीं है और जिनके पास है उनको बराबर करना। अब आपको पता है कि यूपीएससी को सब पता है कि गाँव में रहने वाला और शहर में रहने वाले सब लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अब गाँव में जो इनके पास मटेरियल नहीं है और शहर में जिनके पास एक से एक बढ़िया कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग संस्थान है, तो यूपीएससी ऐसा भेदभाव तो कभी नहीं करती कि गाँव वाले को हमेशा पीछे रखे और शहर वाले को आगे रखे। इसीलिए यूपीएससी क्या करती है, कभी भी कोचिंग के मटेरियल में से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। आप इस बात को लिख के रख लीजिए, मानो या मत मानो, आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा जब आप 1 या 2 अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे।
सीधी-सी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों थोड़ा-सा बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा जेन्युइन बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बहुत ख़राब जा रहा है। मेरा मोटिव यही है कि हिंदी मीडियम में से कोई ना कोई टॉपर पिछले अगले 1 या 2 सालों में निकलवाना। उसके लिए क्या है कि यूपीएससी का थोड़ा-सा आपको यूपीएससी को ही समझना पड़ेगा। पेपरों के साथ-साथ यूपीएससी में बैठने वाले जो लोग हैं, जो आईएएस ही होते हैं, आप जैसे ही जो बन जाते हैं, उनको सब पता है। और दोस्तों मान लीजिए आप आईएएस बनते हो, आप 50 साल बाद मान लीजिए आपकी जॉइनिंग यूपीएससी में हो जाती है। आपका ज़िम्मेदारी ये होती है कि आपको यूपीएससी, आईएएस की परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर बनवाने हैं। तो आप क्या करोगे? आप सीधा-सीधा किसी कोचिंग के मटेरियल उठाओगे या न्यूज़पेपर उठाओगे या क्या करोगे? या आप गाँव वाले लोगों की भी देखोगे कि भाई वो क्या पढ़ते हैं? आप हमेशा ये देखोगे कि कहीं से भी कोई रेडीमेड मटेरियल में से क्वेश्चन ना निकले। बच्चे की नॉलेज इस तरीके की हो कि उसको डीप नॉलेज हो, गहराई से ज्ञान हो। मतलब गहराई का मतलब ये है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में गहराई से पढ़ा हो। तो यूपीएससी के जो टेक्स्ट है वो आप थोड़ा-सा समझ लोगे तो आप सीधा-सीधा क्लियर कर जाओगे और आपका स्कोर बढ़ जाएगा और कट ऑफ में जो है चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे लेकिन आप क्लियर करोगे। छठा नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों, आपकी मानसिकता कोचिंग वालों ने बिल्कुल बदल दी है। ये आप खुद मान लीजिए, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा वास्तव में। जब आप कोचिंगों की वीडियो देखते हो, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो या रणनीति से संबंधित हो, तो हर कोई क्या है कि अपने आप को प्रमोट करता है। फलाना कहता है कि भाई मेरा मटेरियल बहुत अच्छा, मेरे में से इतना क्वेश्चन मैं क्लियर करा के दूंगा, मैं फलाना करके दूंगा, मैं ढिकाना करके दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके अटेम्प्ट खराब होते हैं, उनका पैसा बनता है। थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, चाहे वह आप पैसे वाले हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे गाँव से रहने वाले हों, चाहे शहर में रहने वाले। आपको अपनी मानसिकता को थोड़ा-सा खुला रखना पड़ेगा, एक जगह नहीं बाँधना कि भाई मैं तो फलानी कोचिंग के पीछे पढ़ूँगा, उसी का पढ़ूँगा, उसी में से यूपीएससी में से आईएएस बन जाऊँगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मानसिकता को खोलिए। आप रेडीमेड मटेरियल पर ज़्यादा निर्भर मत रहिए, अपना भी बेस मजबूत करिए। पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, खुद का दिमाग कभी यूज़ नहीं करते। दोस्तों ये सही बात है कि नहीं? अगर आपको कहीं से कोई बना बनाया मटेरियल मिल जाए, आपको बिना लिखे पढ़े आपको पीडीएफ मिल जाए कोई बढ़िया सी, आपका मन खुश हो जाएगा, भाई मौज आ गई, साला ये तो अब मैं इससे तैयारी कर लूँगा। लेकिन दोस्तों जब तक आप खुद अपना दिमाग यूज़ करके किसी चीज़ को नोट नहीं करोगे या किसी चीज़ को नहीं समझोगे, तो यूपीएससी में इसी तरीके से आप फेल होंगे जैसे 2020 में बहुत सारे एस्पायरेंट फेल हुए हैं। दोस्तों बुरा मत मानना, लेकिन मैं सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं निश्चित रूप से आपका जवाब दूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी करूँगा। तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें, कोचिंग वालों की मानसिकता में बिल्कुल ना बंधें। अपने दिमाग को खुला रखोगे जब भी आप चारों तरफ से जो नॉलेज है उसको पकड़ पाओगे। और ऐसा नहीं है यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, बस थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत मददगार रहेंगी मेरी वीडियो। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है दोस्तों, बने बनाए मटेरियल पर ज़्यादा निर्भर। बने बनाए मटेरियल आपको प्रिंटेड नोट मिल जाते हैं दिल्ली से, फलानी संस्था, ढिकानी संस्था, आप उनको खरीद लाए, ऑनलाइन बुक करा दिया, आप उनको पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप पेपर देते हो पता चले उसमें से 2 क्वेश्चन ही नहीं आए। मेहनत बेकार, अटेम्प्ट बेकार और जो हताशा पैदा होती है वो अलग होती है, क्योंकि जब आप जो मटेरियल पढ़ते हो अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आए ना, तो आपके दिमाग में ये आता है यार ये जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है टॉपर कोई दूसरी किताब, फिर आप नई बुक लाते हो, उसको पढ़ते हो, फिर उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो होता क्या है कि आप बने बनाए मटेरियल पर एकदम निर्भर होते जा रहे हैं। जब आप निर्भर हो जाओगे तो आप सीधी-सी बात है आप अपनी मानसिकता को खुला रख ही नहीं पाओगे। तो हमेशा क्या है, जब भी आप कोई बुक पढ़ो तो सबसे पहले यूपीएससी के पेपरों को देख के पढ़ो। जब आप 2-3 साल के पेपर को देखोगे और मेरी वीडियो इसी के लिए मैंने बनाई है सारी, तो आप निश्चित रूप से खुद अपने अंदर सुधार महसूस करोगे। दोस्तों मेरी ये 10-15 मिनट की जितनी भी वीडियो हैं आपके केवल 15 मिनट लेंगी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको 15 मिनट की मेरी वीडियो अगर मान लो आपका प्रीलिम्स क्लियर करा दें या मेंस क्लियर करा दें, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता वो 15 मिनट आपके 15 या 50 साल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो थोड़ा-सा अपना दिमाग खोल के रखें। यूपीएससी की कट ऑफ डाउन इसीलिए जा रही है जिन पॉइंटों पे मैंने आपको डिस्कस किया है, 8 या 7 पॉइंटों पे।
इन्हीं के आधार पे यूपीएससी के, क्योंकि यूपीएससी का पेपर टफ तो देखो हर साल आता है, चाहे वो 12 में आया हो, चाहे 14 में आया हो, चाहे वो 20 में आया हो। ऐसा नहीं है, यूपीएससी बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन पूछती थी, पहले तो सब लोग कराते थे, अब कठिन ज़्यादा पूछ रही है। लेकिन यूपीएससी ने थोड़ा तरीका बदल दिया है, अब वो सीधा क्वेश्चन किसी से भी नहीं पूछती। आप बुक पढ़ लो तो बुक में से, अब मैं एक चीज़ उदाहरण दूँ, आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिए पूरी पर्यावरण की, आप मान लीजिए पर्यावरण के 15 क्वेश्चन आ गए तो आप शंकर आईएएस से 2 ही क्वेश्चन करके आओगे निश्चित। क्योंकि यूपीएससी को सब पता है कि भाई कि वो क्वेश्चन कहाँ से देगी। उसको ये पता है कि मुझे गाँव में रहने वाले बच्चों को भी बराबर करना है और शहर में रहने वाले बच्चों को बराबर करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग खोल के रखना है, चारों तरफ से जो नॉलेज आपको मिल रही है उसको पकड़ना है और अपना खुद का मटेरियल एक तैयार करना है। और आपको जहाँ कहीं से भी सही नॉलेज मिले, दोस्तों सही का मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे या जहाँ भी आप सर्च करते हो, वहाँ आधी से ज़्यादा फेक नॉलेज मिलती है। सब अपना चैनल प्रमोट करते हैं, सब अपना कंटेंट प्रमोट करते हैं, सब ये चाहते हैं कि हमारा, आप कोचिंग का कोई मटेरियल खरीदो, 10,000 में खरीद लो, 20,000 में खरीद लो, सबकी इनकम हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जब भी मेरे को फॉलो करना, नहीं लग रही हो तो आप छोड़ देना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल आपको फ्री में वो नॉलेज दे रहा हूँ जो मेरी 5 या 6 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा था यूपीएससी पे, उसके आधार पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर कर के बता रहा हूँ रोज़ाना। तो दोस्तों मेरी वीडियो का आप इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और वीडियो के एंड में एक लिंक मिलेगा आपको वीडियो पे ही, 2 वीडियो का, उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। वो मेरी प्रीलिम से रिलेटेड ही वीडियो हैं, जिनमें आपको क्लियर पता चलेगा कि आखिर यूपीएससी में प्रीलिम्स में कट ऑफ क्यों कम जा रही है और हम कैसे प्रीलिम्स या मेंस को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आपका दिन शुभ हो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।